हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, 2 वीडियोस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, उसमें थोड़े टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पीपीसी पढ़ा था। ठीक है, अब उसके आगे हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, कुछ उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। अब इसमें एक है आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT। अब MRT क्या होता है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। ठीक है, यानी कि जैसे हम मान लेते हैं 2 कमोडिटीज़ हैं, ए और बी। ठीक है, अब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से जो हमने पिछली बार पीपीसी टेबल बनाई थी उसी के ले लेते हैं। जैसे 21 था, यहाँ पे 0 था, फिर यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे एक और बढ़ाया तो यहाँ पे 18 था। ठीक है, इतना ही लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि ये जो बी की एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो ए की हम यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका रेशियो जो हुआ, क्या हुआ, हमारा सेक्रीफाइस, यूनिट सेक्रीफाइस कितनी हुई, 1, और गेन कितना हुआ, 1। ठीक है, तो ये जो रेशियो हुआ 1:1, ये क्या हुआ, हमारा MRT। अब ऐसे ही अगले में अगर देख लें हम, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 यूनिट गेन कर रहे हैं और 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो 2/1, ये क्या हो गया, 2:1। तो मैम ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा लग रहा है, पिछले में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हाँ, पिछले में हमने पढ़ा था MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसका भी यही था, सेम फॉर्मूला था, जितना हमने सेक्रीफाइस किया उसको गेन से डिवाइड कर देते हैं, यही तो फॉर्मूला था। बस यहाँ पे जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमारा है नंबर ऑफ यूनिट्स और MRT में है रेशियो। ठीक है, बस ये एक वर्ड का डिफरेंस है आपका। अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, जैसे सेम चीज़ को यहाँ पे, अगर वहाँ पे हमने टेबल में लिखा था ना MOC यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था, 1 2, तो अगर हम नंबर्स में लिख रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे अगर लिख रहे हैं तो ये हमारा MOC हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी को रेशियो के फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, MRT। दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों का मतलब भी वही है, बस एक चीज़ का फ़र्क है, वो है कि MOC हमें जो बताता है वो नंबर ऑफ यूनिट्स में बताता है कि कितना हमने सेक्रीफाइस किया, कितना गेन किया, और MRT हमें रेशियो में बताता है। ठीक है, अब देखते हैं पीपीसी में हमने देखा था कि एक कर्व था, ठीक है, ऐसा जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं और एक अनअटेनेबल होते हैं। अब इसमें क्या है, अब जैसे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। ठीक, एक होगा अटेनेबल, यानी कि जिसको हम अचीव कर सकते हैं, जिसको हम पा सकते हैं, अटेनेबल है, और दूसरा है अनअटेनेबल, जिसको हम पा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच पाएँ। लेकिन अटेनेबल में भी हमारे पास 2 आता है। ठीक है, एक होगा हमारा अंडर यूटिलाइजेशन, ठीक है, और दूसरा होगा फुल यूटिलाइजेशन। तो ये जो हमारा कर्व बना हुआ है, ये यहाँ से लेके A से लेके F तक का ये जो कर्व है, ये हमारा फुल यूटिलाइजेशन है। ये हमारे सारे जो A B C D E F, ये जितने भी कॉम्बिनेशन हैं, ये क्या है, अटेनेबल है प्लस फुल यूटिलाइज्ड हैं। यहाँ पे रिसोर्सेज हमारे फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं। अब इसके अंदर वाला ये जो G वाला पॉइंट है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये अटेनेबल तो है, हम आराम से इसे अचीव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हमारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। अटेनेबल तो होगा लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा रिसोर्सेज का, तो इस पॉइंट पे प्रोडक्शन करना कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, इस कर्व के बाहर भी 2 पॉइंट्स हैं, 2 कॉम्बिनेशंस हैं, H और I। अब यहाँ पहुँचने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होने चाहिए, तभी तो, जब रिसोर्सेज होंगे तभी हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे और यहाँ पे पहुँच पाएंगे। ठीक है, तभी ये H और I कॉम्बिनेशंस हम
अचीव कर पाएंगे, तो अभी तो नहीं है हमारे पास उतने रिसोर्सेज, तो ये कॉम्बिनेशंस जो है वो हमारे लिए क्या हो गए, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस हो गए, क्योंकि हम उन्हें अचीव कर ही नहीं सकते, हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं ही नहीं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, अटेनेबल और अनअटेनेबल। कोई बहुत टिपिकल नहीं था, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आप बढ़ते हैं थोड़ा सा शेप्स ऑफ पीपीसी। अब देखिए, हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जो हमने पीपीसी की, उसमें क्या लिखा था कि हमारा पीपीसी कॉनकेव शेप्ड होता है। ठीक है, कॉनकेव शेप्ड होता है, तो क्या ये हमेशा होता है, या इसका कोई और शेप नहीं हो सकता है, कॉन्वेक्स नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है, पॉसिबल है लेकिन रेयर है। अब देखते हैं कब पॉसिबल है। पहले ये देख लेते हैं कॉनकेव शेप्ड क्यों होता है। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था, क्योंकि यहाँ पे जो एमओसी या एमआरटी जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग होता है, इसका मतलब क्या है कि जितनी यूनिट्स हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं और जितनी यूनिट गेन कर रहे हैं, उसमें जो सेक्रीफाइस्ड वाली यूनिट्स हैं वो ज़्यादा हैं। यानी कि गेन हम 1 यूनिट कर रहे हैं, सेक्रीफाइस हम 2 यूनिट कर रहे हैं, और गेन फिर हम 1 यूनिट और कर रहे हैं, तो सेक्रीफाइस हम 3 कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइस है वो हमारा गेन से क्या है, ज़्यादा है। तो एमआरटी जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा, और एमआरटी अगर इंक्रीजिंग होगा तो पीपीसी का शेप जो होगा वो कॉनकेव होगा। अब दूसरा कंडीशन आती है एक कॉन्वेक्स शेप्ड। कॉन्वेक्स शेप्ड कब होता है, जब हमारा एमआरटी डिक्रीजिंग हो। अब डिक्रीजिंग कैसे हो सकता है जैसे कि जब हमारा सेक्रीफाइस कम हो रहा हो और हमें गेन ज़्यादा हो रहा हो। अब जैसे देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए यही 2 प्रोडक्ट हमने क्या किया, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे मान लीजिए कुछ नहीं था, इसका 1 यूनिट हमने यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 यूनिट गेन किया, यहाँ पे सेक्रीफाइस हमने 1 यूनिट का किया। ठीक है, और यहाँ पे हमने मान लीजिए 4 यूनिट गेन किया, और यहाँ पे सेक्रीफाइस हमने क्या किया, मान लीजिए हमने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया 2 यूनिट का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा सेक्रीफाइस जो है वो कम है और गेन है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन होती है तो एमआरटी क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग रेट पे होगा। तो जब डिक्रीजिंग होगा तो पीपीसी का शेप जो होगा वो कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, अब एक और कंडीशन है, जब हमारा पीपीसी स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब एमआरटी कांस्टेंट होगा, यानी कि कोई भी चेंज नहीं होगा एमआरटी में, और सेक्रीफाइस जितना हो रहा है उतना ही गेन हो रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम 1 यूनिट गेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए इतना था, ठीक, या 1 यूनिट गेन कर रहे हैं, यहाँ 1 यूनिट लूज कर रहे हैं, फिर 1 यूनिट गेन कर रहे हैं, फिर यहाँ पे 1 यूनिट हम लूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सेक्रीफाइस है और यहाँ पे जो हमारा गेन है वो क्या है, दोनों सेम है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्रीफाइस और गेन दोनों इक्वल है। तो ऐसे केस में हमारा जो पीपीसी होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, बिल्कुल सीधा ऐसे। ठीक है, तो हमारे जो पीपीसी के हैं 3 टाइप के शेप हो सकते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन। लेकिन कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन रेयरली देखने को मिलता है। नॉर्मली जो हमारा पीपीसी होता है वो कॉनकेव शेप्ड ही होता है। ठीक है, ये हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा हुआ है। तो अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए, अगर ऐसा है कि हाँ पीपीसी कितने शेप के हो सकते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे तो हो सकते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि पीपीसी किस शेप का होता है, तो हमेशा आंसर आपका क्या रहेगा, कॉनकेव शेप का होता है। ठीक है, अब एक और छोटा सा टॉपिक है, चेंज इन पीपीएफ। पीपीएफ पीपीसी वही है आपका। ठीक है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दोनों चीज सेम है। अब इसमें चेंज हो सकता है नहीं,
हाँ भाई, बिल्कुल हो सकता है। किस तरीके का हो सकता है? या तो शिफ्ट हो सकता है या तो रोटेशन हो सकता है। शिफ्ट में भी दो तरीके के शिफ्ट हो सकते हैं, एक होगा आपका राइट वर्ड और एक होगा लेफ्ट वर्ड। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब राइट वर्ड शिफ्ट का मतलब है, जैसे ये हमारा क्या था, पीपीसी था। ठीक है, ये हमारे दो प्रोडक्ट थे, ये पीपीसी था। अब क्या हुआ, हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ गए, टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव हो गई, डेवलपमेंट हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम वेट का भी प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकेंगे और कॉटन का भी कर सकेंगे। तो जब दोनों प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं, रिसोर्सेज हमारे बढ़ जाएंगे, तब हमारा पीपीसी क्या होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा प्रोडक्शन हम करेंगे, तो इसको हम कहेंगे राइट वर्ड शिफ्ट। और अगर यही चीज़ उल्टा हो गई, रिसोर्सेज हमारे कम हो गए या टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा जो ये पीपीसी है वो अंदर की तरफ हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। अब शिफ्ट में एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये जो पीपीसी है ये पूरा का पूरा उधर ट्रांसफ़र हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये पूरा का पूरा पीपीसी पीछे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन रोटेशन में ऐसा नहीं होता है। रोटेशन में क्या होता है, रोटेशन में इसको भी एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। जैसे ये हमारा पीपीसी था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वीट और ये कॉटन। अब कॉटन को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई। ठीक है, सिर्फ इसमें कोई चेंज नहीं आया टेक्नोलॉजी में। ठीक है, कॉटन की टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, तो अब क्या कर सकते हैं, हम कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये इधर की तरफ, ये जो एक्स एक्सिस पे है, ये थोड़ा सा कर्व इधर रोटेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसकी कॉटन के प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हुई है। वीट वाले में कोई चेंज नहीं आया, तो इसका कर्व यहीं पे रहेगा। ठीक है, वाई एक्सिस पे उसी जगह रहेगा, एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा बढ़ गया। अगर यही चीज़ हुआ, अगर इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ा सा ख़राब हो गई, ठीक है, बहुत टाइम से यूज़ कर रहे थे, तो क्या हुआ, इसका कर्व इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, रोटेट हो गया। तो यहाँ पे देखिए रोटेशन में क्या हो रहा है, एक एक्सिस पे तो सेम पॉइंट पे है कर्व, दूसरे एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि एक प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी या एक प्रोडक्ट के रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या फिर कोई चेंज हो रहा है। और अब यही चीज़ दूसरे में भी हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए ये वाला हम ले लेते हैं, वाई एक्स, यहाँ पे हमारा कॉटन था, यहाँ पे वीट, और ये हमारा कर्व था। ठीक है, अब क्या हुआ, वीट की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई, तो कॉटन का एज इट इज़ रहेगा और ये कर्व थोड़ा सा ऊपर की तरफ रोटेट हो जाएगा वाई एक्सिस पे। ठीक है, ये कहाँ रोटेट हो रहा है, वाई एक्सिस पे। क्यों, क्योंकि वीट की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है। अगर यही थोड़ा सा टेक्नोलॉजी कम हो जाए, रिसोर्सेज कम हो जाए, तो ये जो कर्व होगा ये थोड़ा सा यहाँ से ऐसे रोटेट हो जाएगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे भी देखिए क्या हुआ, वाई एक्सिस पे चेंज हुआ। तो यहाँ पे आप देखिए कॉटन का जो पीपीसी है यहाँ एक्स एक्सिस पे, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो भी चेंज है वो किस पे है, वाई एक्सिस पे, वीट के प्रोडक्शन पे। तो ये जो रोटेशन होगा या तो एक्स एक्सिस पे हो सकता है या फिर वाई एक्सिस पे हो सकता है। तो रोटेशन हमेशा एक प्रोडक्ट में चेंज होगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट में चेंज होगा तो रोटेशन होगा। अगर दोनों प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज में कुछ चेंज होता है तो पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट होगा। शिफ्ट में एक जगह से दूसरी जगह उठ के चला जाएगा, और रोटेशन में एक ही जगह पे बैठे बैठे रोटेट होगा, या इधर होगा या इधर होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके चेंज इन पीपीसी। इसी के साथ आपका ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी टॉपिक, किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आई हो समझने में या कुछ भी दिक्कत हो,
क्वेरी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।